दुख कारण कहीं और है और दुख निवारण खोजते हम कहीं और है। इसलिए आदमी न धनवान हो पाता है, नहीं विद्वान हो पाता है, नहीं बलवान हो पाता है, नहीं मुक्ति पाता है। जिस देवी देवता को, जिस सुख शांति को हम लोग बाहर खोजते हैं वो आपके अंदर में। कबीर साहब कहे कि नाम है तीरथ में, नाम है व्रत में, नाही में उपवास में, मौके कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आपके अंदर सब कुछ समाहित है, परखने का देर है, समझने का देर है। इस सुख पाने के लिए आदमी दौड़ लगाता है। सुख एक संपत्ति से मिल सकता है, सिर्फ शरीर को, शरीर को संपत्ति से, साधन से सुख मिलता है, लेकिन आत्म शांति नहीं मिल सकता है। आदमी को सुख संपत्ति से, साधन से, वैभव से मिल सकता है, लेकिन शांति नहीं मिल सकता है। शांति और सुख दो चीज है। सुख मिल जाए, शारीरिक सुख भोग लेंगे, लेकिन शांति नहीं मिलता है। शांति सिर्फ आत्म शांति से होता है। जब तक आपके आत्मा में शांति नहीं पहुंचेगा, आत्मज्ञान नहीं होगा, तब तक आपको आत्मा शांति नहीं मिल सकता है। और उसी शांति के लिए आदमी देश विदेश दौड़ लगाता है, दिन रात मेहनत करता है, लेकिन आदमी को शांति अनुभव नहीं होता है। क्योंकि कारण ज्ञान नहीं। शांति का मार्ग, शांति का अनुभव सत्संग में हो सकता है। सत्संग में ज्ञान दर्शाया जाता है, जीने की कला बताया जाता है। कहा जो जीने की कला जाने, अमरता पास के सोई। जो आदमी जीने की कला जान जाता है वही अमरता को प्राप्त कर सकता है। लेकिन थोड़ा सा भूल आदमी कर देता है, जीवन भर दुख उठाता है। कबीर साहब का है कि आपा तजे हरि भजे, नक्शिक तजे विकार, सब जीव से निर्भय रहे, साधु माता है सार। अपने अंदर से विकारों को त्याग कर देंगे, अवगुण को त्याग कर देंगे, तब आपके अंदर आत्म शांति का अनुभूति हो सकता है। अगर हम विकार को नहीं त्याग करते हैं तो जीवन में कभी सुख नहीं मिल सकता है, शांति नहीं मिल सकता है। जीवन भर हम लोग भगवान के खोजते रह जाएंगे, ढूंढते रह जाएंगे, दौड़ लगाते रह जाएंगे, लेकिन भगवान कोई वस्तु नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, कोई चीज नहीं है जो मिल जाए। बड़े बड़े ऋषि तपस्या किए, त्याग किए, अनुभव किए, अनुभव किए, भगवान को दर्शन नहीं कर पाए। भगवान के ही जीता जागता मनुष्य जो हर जीव को रक्षा कर सकता है, लेकिन इस पे आदमी को विश्वास नहीं होता है, इस पे भरोसा नहीं होता है। कबीर साहब कहे कि कर बहिया बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके अंग नदिया बहे, सो कैसे मरे प्यास। अपने बाहुबल का भरोसा करो, बाहर भटकने से बचो, अंधकार से ऊपर उड़ जाओ, प्रकाश में आओ। लेकिन आदमी प्रकाश में जीने का अभ्यास नहीं करता है, थोड़ा सा भी प्रयास नहीं करता है। सुख भोगने में, शांति पाने में जीवन बिता देता है, लेकिन जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन सुख और शांति का अनुभव नहीं होता है। एक बार बीरबल में और बदशाह में, कभी बीरबल कहते हैं कि भगवान बड़ा है, बदशाह कहते हैं कि अल्लाह बड़ा है। कभी कभी दोनों में कहा सुनी हो जाता है। एक बार बादशाह ने पूछा कि बीरबल, तुम बहुत कहते हो कि भगवान है, भगवान है, ये बताओ भगवान कहाँ रहता है और भगवान क्या करता है और क्या नहीं करता है। अब बीरबल पड़ गए चक्कर में कि संसार में लोग हाथ ऊपर उठाते हैं कि भगवान है, भगवान है। हम भी कह दिए भगवान है, लेकिन भगवान को आता पता हम जानते नहीं हैं, भगवान को कभी हमने देखा नहीं है। हो ना हो जो पुजारी हैं उनको पता होगा। कहे महाराज
हमें एक दिन का मोहलत दीजिए, दूसरा दिन हम इसका उत्तर देंगे। अब बीरबल निकल पड़े संसार में घूमने देहात में। हर आदमी के पास गए, कोई भगवान का आता पता बताओ, कहीं घर है उनका दिखाओ। किसी ने कहा कि हम भी नहीं देखे हैं। लोग कहते हैं कि ऊपर भगवान है, भगवान है, हम भी कहते हैं भगवान है, लेकिन देखे नहीं। अनेक पुजारी के पास गए, कहा आप तो बहुत तपस्या करते हो, पूजा करते हो, भगवान का एड्रेस तो हम उनसे मिलने जाएंगे। कहा हम तो पूजा करते करते बूढ़ा हो गए, हमारा अंतिम अवस्था आ गया, लेकिन भगवान का दर्शन हम भी नहीं पाए। अभी हम भी प्रतीक्षा में हैं कि कब भगवान हमको दर्शन देंगे। बीरबल चारों तरफ से घूम आए, कहीं आता पता भगवान का नहीं लगा। अब आकर के उदास होकर के घर में बैठ जाते हैं। अब चिंतित हैं कि नहीं उत्तर देंगे तो बीरबल हमें बसा हमें दंड देंगे। अब उदास होकर के बैठे हैं। उदासी के कारण लड़की पूछती है कि आप इतना उदास क्यों हैं? आप हर रोज आते थे, आवाज लगाते थे, कुछ ना कुछ हमारे लिए लाते थे, आज चुपचाप आके बैठ गए। बीरबल ने कहा बेटी, एक तो मैं ऐसे परेशान हूं, मुझे और परेशान मत करो। लड़की ने कहा परेशानी के कारण क्या है? बीरबल ने कहा बादशाह ने ऐसा ऐसा सवाल किया है और हमारे पास उत्तर नहीं मिल रहा है। हम चारों दिशा भ्रमण कर आए, लेकिन कोई आता पता नहीं मिला, कोई ठौर ठिकान नहीं मिला। हम क्या उत्तर देंगे बादशाह को? लड़की पढ़ी लिखी थी, समझदार थी। उसने कहा चिंता मत कीजिए, दूसरा दिन होगा, उसका उत्तर हम देंगे। कबीर साहब का है कि सोही बंधु हित मोहि भावे, सोही बंधु हित मोहि भावे, जो जात के मार्ग मार्ग लावे। उसको अपना कहिए जो गलत रास्ता से वापस लाता है, जो गलत रास्ता में, गलत व्यवहार में, गलत आहार में सहयोग देता है, उसको सबसे बड़ा शत्रु मानिए। लड़की ने कहा हम उत्तर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। दूसरा दिन हुआ, बीरबल लेकर जाते हैं लड़की को घर में, सभा में बीरबल का पुकार हुआ। बीरबल लड़की को आगे बढ़ाते हैं, कहा कि ये सवाल का जवाब हमारे लड़की देगी। लड़की गई। अब जाते जाते बसा को डांट लगाती है, फटकार लगाती है कि आपको राजा किसने बनाया, कि आप राजा बनने के योग्य हैं? बसा चिंता में पड़ गए कि किसी को जुबान खोलने की हिम्मत नहीं होती हमारे सामने, अरे हमें डांट लगाती है, फटकार लगाती है। कहा बेटी बात क्या है, बोलो। कहा हम अपराधी नहीं हैं, हम कोई जुल्म नहीं किए हैं, कोई डाका नहीं किए हैं, कोई हत्या नहीं किए हैं कि आप भरे सभा में खड़ा करके हमसे सवाल करेंगे। हम आपके दरबार में अतिथि बनकर आए हैं और अतिथि को सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए। बसा का आदेश हुआ, तुरंत एक कुर्सी आया लड़की को बैठने के लिए और एक सोने के कटोरा में दूध आया। अब जो है लड़की को बैठने के लिए कुर्सी आ जाता है और सोने के कटोरा में दूध आता है। कहा बेटी दूध तुम्हारे स्वागत में है, दूध पी लो। अब लड़की दूध पिए नहीं, उंगली घुमाओ ऐसे देखे, उंगली घुमाओ ऐसे देखे, 2-4-10 बार किया। बसा ने कहा बेटी तुम्हें दूध पीने के लिए हम दिए हैं, दूध पीते नहीं, ऐसे क्यों करते हो? कहा महाराज हमारे दादी कहा करती थी कि दूध में घी होता है, वही घी हम देखना चाहते हैं, घी नजर आता नहीं। अब बादशाह अपना बदला लिया, वो भी डांट कर बोला कि बेवकूफ लड़की, दूध से घी निकालने के लिए दूध को गर्म किया जाता है और उसमें दही का जोरन दिया जाता है, तब उसको मंथनी से मथा जाता है, फिर आग पे गर्म किया जाता है, तब कहीं उसमें घी प्राप्त होता है। तुमने ऐसा किया नहीं, घी ढूंढने लगी। कहा महाराज
आपका पहला सवाल का उत्तर मिल गया। कहा कैसे? कहा देखिए, जैसे दूध है, कटोरा है, कटोरा में दूध है, उसी प्रकार से आपके कहने के अनुसार दही में, दूध में जोरन पड़ता है और उस दूध दही को मंथनी से मथा जाता है, तब कहीं घी प्राप्त होता है आग पे चढ़ाने के बाद। उसी प्रकार से ये संसार रूपी कटोरा है और इस संसार में, इस संसार रूपी कटोरा में इस सत्संग रूपी दूध है। जब तक इस संसार में आप हैं, सत्संग में नहीं जाइएगा और संत महापुरुषों की वाणी रूपी जोरन अपने दिल में नहीं उतारिएगा, नहीं बसाइएगा और कर्म रूपी मंथनी से अपने व्यवहार पे, विचार पे जब तक घटित नहीं कीजिएगा, नहीं उतारिएगा, तब कहीं इसमें घी प्राप्ति नहीं होगा, यानी कि भगवान का अनुभूति नहीं होगा। कहा दूसरा बताओ कि भगवान क्या करता है? कहा देखिए, जब अमृत का धारा बहता है तो कहाँ जाता है? नीचे की ओर गिरता है या नीचे से ऊपर जाता है? बस आप समझ गए। फट से अपने सिंहासन छोड़ करके लड़की के कुर्सी जाकर बैठ गए और अपने लड़की को सिंहासन बैठा दिए। कहा अब बताओ तुम्हारा भगवान क्या करता है? कहा मेरा भगवान यही करता है, जो भगवान के शरण में लग जाता है उसको भगवान महान बना देता है, जो भगवान के ज्ञान पे अपने जीवन में उतार लेता है उसको भगवान अपने में मिला देता है, अपने जैसा बना लेता है, पूजनीय योग बना देता है। जैसे आप सब, हम सब संतों के संरक्षण में जाते हैं तो संत अपने ज्ञान से, ध्यान से, साधना से अपने जैसे बना लेते हैं, वो भी पूजनीय बना देते हैं। उसी प्रकार से कहा कि मेरा भगवान यही करता है कि जो उनके बताए हुए रास्ते पे चलता है उसको महान बना देता है, जो उनके शरण लग जाता है उसको स्वयं भगवान बना देता है। तब कहा कि क्या नहीं करता है ये बताओ? कहा मेरा भगवान यही नहीं करता है कि आपकी तरह हिंदू मुसलमान नहीं बनाता है, सबको एक समान जन्म देकर धरती पे भेजता है, एक समान सबको भूख प्यास लगता है, एक समान सबको दुख सुख होता है। जब धरती नहीं वंचित किया, जब धूप नहीं वंचित किया, जब हवा नहीं वंचित किया, जब प्राकृतिक नहीं बांटा, तो आप कौन होते हो बांटने वाले, हिंदू मुसलमान बनाने वाले? कबीर साहब कहे कि आना एक राह से, एक जमीन पे रहिए, को हिंदू को ब्राह्मण को शूद्र कहिए। सभी आदमी एक समान माँ के उदर से जन्म लेता है, एक समान धरती पर रहता है, फिर कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन छोटा, कौन बड़ा? हम लोग अज्ञानता में पढ़ करके प्रेम का बाट भूल गए हैं। जब तक हम लोग प्रेम का बाट, साधना का बाट को नहीं अपनाएंगे तब तक उस घाट तक नहीं पहुंचेंगे, और जब तक उस घाट तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमें मुक्ति का मार्ग, शांति का मार्ग नहीं मिल सकता है। इसलिए कबीर साहब कहे घाट भुलाना बाट बिन, भेष भुलाना कान, जाके मारी जगत में सोना पड़ा पहचान। हम लोग उस सत्य मार्ग को अपनाएं, जिस मार्ग को अपना करके हम लोग अपने जीवन में शांति ला सकते हैं और कल्याण का मार्ग पा सकते हैं। वो काम हम लोग को करना चाहिए। आइए इन दो शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम लेता हूँ।